ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज मनु भाकर ने भारत को पहला मेडल दिलाया। 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने मनु भाकर को बधाई दी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पहला पदक जीतने पर पदक जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में भारत को स्थान दिलाने के लिए मनु भाकर को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि वे निशानेबाजी स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने कहा कि मनु भाकर पर भारत को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक पदक है। यह एक अतुलनीय उपलब्धि है। गृह मंत्री अमित शाह, खेल मंत्री किरेन रिजिजू समेत अन्य गणमान्य लोगों ने भी मनु भाकर को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने भी मनु भाकर को मेडल जीतने के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी देश अपनी संस्कृति पर गर्व करके ही प्रगति कर सकता है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की संस्कृति अद्वितीय है और पूरे विश्व में इसकी सराहना की जाती है। प्रधानमंत्री ने असम के चराइदेव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह गर्व की बात है। असम के चराइदेव मैदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा रहा है। इस लिस्ट में यह भारत की 43वीं लेकिन नॉर्थ ईस्ट की पहली साइट होगी। श्री मोदी ने कहा कि सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास के लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में भारत में किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए परियोजना परी का उल्लेख किया, जिसका अर्थ है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रहा है। सड़कों के किनारे, दीवारों पर, अंडरपास में बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई दिखती है। ये पेंटिंग्स यही कलाकार बनाते हैं जो परी से जुड़े हैं। दिल्ली के भारत मंडपम को ही लीजिए, यहाँ देश भर के अद्भुत आर्टवर्क्स देखने को मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री ने हथकरघा उद्योग की चर्चा करते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूह में शामिल महिलाएं इस क्षेत्र में विशेष कार्य कर रही हैं। श्री मोदी ने हरियाणा के रोहतक जिले की उन 250 महिलाओं की उपलब्धियों की सराहना की, जिन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग और रंगाई का प्रशिक्षण लिया और आज उनके बनाए उत्पाद बेड कवर, साड़ियां और दुपट्टों की बाजार में काफी मांग है। श्री मोदी ने कहा कि अगले महीने की 7 तारीख को देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने देशवासियों से इस अवसर पर हथकरघा उत्पादों को प्रोत्साहित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगस्त करीब है, खादी खरीदने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। खादी की, हैंडलूम की ये बढ़ती हुई बिक्री बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी बना रही है। इस इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा महिलाएं जुड़ी है, तो सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को हो रहा है। मेरा तो आपसे फिर एक आग्रह है, आपके पास भांति भांति के वस्त्र होंगे और आपने अब तक खादी के वस्त्र नहीं खरीदे तो इस साल से शुरू कर लें। अगस्त का महीना आ ही गया है, ये आजादी मिलने का महीना है, क्रांति का महीना है। इससे बढ़िया अवसर और क्या होगा खादी खरीदने के लिए। मादक पदार्थों की समस्या की चुनौती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर परिवार चिंतित है कि उनका बच्चा मादक पदार्थों के व्यसन में पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने मानस नामक एक विशेष पहल की है, जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में एक कदम है। मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया और एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया गया है।
हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में न आ जाए। ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। श्री मोदी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति पुनर्वास से संबंधित आवश्यक सलाह या जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकता है। प्रधानमंत्री ने पेरिस में जारी ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। श्री मोदी ने श्रोताओं से ओलंपिक खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का आग्रह भी किया। इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक्स छाया हुआ है। ओलंपिक्स हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए। चीयर फॉर भारत। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त नजदीक आ रहा है, इसलिए लोग हर घर तिरंगा अभियान में जरूर भाग लें। उन्होंने लोगों को हरघरतिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले MyGov या नमो ऐप पर उनके सुझाव भी मांगे और कहा कि वो स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में यथासंभव अधिक से अधिक सुझावों को शामिल करेंगे। जब कॉलोनी और सोसाइटी के एक एक घर पर तिरंगा लहराता है तो देखते ही देखते दूसरे घरों पर भी तिरंगा दिखने लगता है। यानी हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है। इसे लेकर अब तो तरह तरह के इनोवेशन भी होने लगे हैं। 15 अगस्त आते आते घर में, दफ्तर में, कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों पड़ोसियों को बांटते भी है। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है। प्रदेश में कई सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों ने मन की बात को सुना। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में इस अवसर पर पार्टी के संगठन महामंत्री भीखूभाई दलसानिया और बिहार झारखंड में क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र नाथ उपस्थित थे। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, लिटिगेंट्स से गुजारिश करता हूँ, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहाँ हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुँचाएं। इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि बजट में बिहार को स्पेशल पैकेज मिलने से राज्य के विकास की रफ्तार और तेज होगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री राय ने कहा कि बजट के प्रावधान से नौजवानों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। बिहार को जरूरत थी इस प्रकार के सहयोग की जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिहार को प्राप्त हुआ है। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए जो राशि का प्रावधान किया गया है, बिहार में तेजी से बिहार का विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और बिहार विकास की ऊंचाई तक जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार को विशेष वित्तीय मदद दिए जाने की सराहना की है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने इसके लिए बिहार के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है।
पुलिस महानिदेशक आर.एस. भट्टी ने आज कहा कि बिहार पुलिस जल्द ही पूरे राज्य के लिए एकीकृत व्हाट्सएप नंबर शुरू करने जा रही है। इससे लोगों को अपनी शिकायत दर्ज कराने में सुविधा होगी। पटना के ज्ञान भवन में 3 नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित कार्यशाला के दूसरे दिन श्री भट्टी ने कहा कि इस व्यवस्था के लागू होने पर बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा। Very soon we are working on a single WhatsApp number where people can even give written complaints and they will be acknowledged and then the system will process and take action as per law. I think Karnataka is the only state which has experimented with this. We are in the process of doing that and we will perhaps be the only state in the country which will have a single WhatsApp number and any written complaint will be acknowledged. उन्होंने कहा कि पुलिस के प्रति भरोसा कायम करने के लिए कई काम किए जा रहे हैं। लोगों की शिकायतों को सोशल मीडिया पर भी सुना जा रहा है और पिछले 1.5 साल में बिहार पुलिस के सोशल मीडिया 12 लाख से भी अधिक फॉलोअर हो चुके हैं। प्रदेश में मानसून की गतिविधि कमजोर पड़ जाने के कारण अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। वहीं उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस महीने किशनगंज जिले को छोड़कर राज्य के अधिकतर भागों में सामान्य से 33% कम वर्षा हुई है। मौसम विज्ञान के पटना के वैज्ञानिक एस.के. पटेल ने कहा कि राज्य के आसपास मानसूनी गतिविधियां नहीं हैं, जिसके कारण अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व भागों में कुछ स्थानों को छोड़कर बाकी स्थानों में वर्षा की संभावना नहीं है। बिहार के आसपास कोई मौसमी गतिविधियां नहीं बनी हुई है, जिसके कारण बिहार के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है और यही स्थिति अगले 48 घंटों तक बने रहने का पूर्वानुमान है। बारिश के अभाव में पूरे राज्य में उमस भरी गर्मी से राहत मिलने का उम्मीद नहीं है। नालंदा जिले के कराय परशुराय थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदकुरा गांव के पास आज एक स्कूल बस एक पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई। इस हादसे में बस पर सवार 4 लोग घायल हो गए। नालंदा जिले के सारे थाना क्षेत्र अंतर्गत भैरव बिघा गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इधर शेखपुरा जिले के सिरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत गुन्हेसा गांव में पानी से भरे आहर में नहाने के दौरान 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। अररिया स्थित एसएसबी की 52वीं बटालियन के जवानों के लिए खो-खो मैच का आयोजन किया गया। वाहिनी के खेल मैदान में आयोजित मुकाबले में मुख्यालय जवान की टीम ने डीबीओपी को पराजित कर दिया। इधर कैमूर की गुड़िया कुमारी का चयन बिहार महिला फुटबॉल टीम के लिए हुआ है। रेलवे स्टेशनों पर चलाए जा रहे आहट अभियान के तहत सासाराम रेलवे स्टेशन से 11 बाल मजदूरों को मुक्त करा लिया गया। इस मामले में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। यह अभियान आरपीएफ और बचपन बचाओ आंदोलन ने संयुक्त रूप से चलाया है। मुक्त कराए गए बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन सासाराम को सुपुर्द कर दिया गया। पश्चिमी चंपारण जिले के बेरिया थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक शराब तस्कर बुलेट पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने कहा है कि वर्चस्व की लड़ाई में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बक्सर में युवा अधिवक्ता कल्याण समिति का 21वां अधिवेशन आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन जिला सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार ने किया। पटना के चिड़ियाघर में आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। शेखपुरा पुलिस ने वांछित अपराधी घनश्याम राम को गिरफ्तार कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज मनु भाकर ने भारत को पहला मेडल दिलाया। 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने मनु भाकर को बधाई दी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पहला पदक जीतने पर दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, सरकार नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। लोगों से देश को नशीली दवाओं से मुक्त करने का आह्वान किया। और बिहार पुलिस आम लोगों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए जल्द ही एकीकृत व्हाट्सएप नंबर जारी करेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।